जैन बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम इंग्लिश में कंटेंट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, जो करेक्ट फॉर्म ऑफ मैनर का क्या है, पार्ट है। और इस टॉपिक के हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई से भी बोर्ड हो और कोई से भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम हो। ये टॉपिक आपको आगे भी काम में आएगा, काम में आता है, आता रहेगा। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। उसकी जो फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह वो सब कुछ हमने देख लिया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आज मैं उसी टेंस को न पढ़ाते हुए अगला जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसको कंटिन्यू करूंगा। तो अपने अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपको नाम से लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण होना। ठीक है, प्रेजेंट यानी अभी अभी वर्तमान काल में। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्य हाल फिलहाल में या फिर अभी अभी पूरा हुआ है तो कौन से टेंस का वाक्य होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। ठीक है, वैसे अगर अपन वैसे देखना चाहे तो जिन हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं ये शब्द आए ना अंत में, तो कौन से टेंस का वाक्य होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होता है। और अगर आप वैसे देखना चाहे तो जो कार्य अभी अभी या फिर हाल फिलहाल में कंप्लीट हुआ है तो कौन से टेंस में आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है, और अगर आपको ऐसा कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, क्या इसकी पहचान है। आपको डायरेक्ट क्या पूछेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे, जो मैं अभी आपको आगे कराने जाऊंगा। ठीक है, तो क्लास को पूरा देखना, क्योंकि लास्ट तक बने रहने वाला ही युद्ध को जीतता है। जो बीच में भाग जाते हैं फिर बीच को छोड़ के चले जाते हैं उसको कोई याद नहीं रखता। ठीक है, जो भी लास्ट तक बना रहता है ना, कहीं भी, चाहे उसका कोई भी फील्ड हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कोई भी खेल हो, अगर जो बंदा लास्ट तक टिका रहेगा उसी का नाम जपा जाएगा। ठीक है, जो मतलब चाहे बीच में आपने चाहे कितना भी बड़ा तीर मार लिया कोई याद नहीं रखेगा। अगर आपने लास्ट में कुछ अच्छा नहीं किया ना तो आपको कोई याद नहीं रखेगा। जैसा कि आपको लगता है कि आपके जो स्कूल वगैरह में जो बंदे होशियार होते हैं उनके टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, अच्छे आते हैं, फिर वो क्या करते हैं एग्जाम टाइम पे वो पढ़ते नहीं है, लास्ट में वो कुछ अच्छा नहीं करते, इस कारण वो पीछे रह जाते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो कोई तीसरा बंदा ही बाजी मार के चला जाता है। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। तो क्लास के साथ लास्ट तक बने रहे और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ते रहे। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा इस सब कुछ आपको क्लास में समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो पहचान आपको आती है वैसे, मैं अगर वैसे बनाना चाहूँ तो मैं लिख देता हूँ इसकी पहचान। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, तो ये जो वाक्य मैंने अभी लिखा है बोर्ड पे, इसके अंत में क्या आ रहा है, चुका हूँ आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि कार्य क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है और अभी भी हुआ है। तो कौन सी टेंस का वाक्य हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य हो गया। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि इसकी इंग्लिश बनाओ तो आप तो इंग्लिश तो ऐसे बना नहीं सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे इसकी इंग्लिश बनती है। तो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। इन सब के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में एकदम अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, कोई भी भाई अगर पिछली क्लास को नहीं देखा तो हमारी जो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर लिंक दी हुई है, या फिर आप हमारे चैनल के अंदर जाओगे KMIQ के अंदर तो उसके अंदर एक प्लेलिस्ट बनी है जिसके अंदर हमने बेसिक से टेंस को पढ़ाया है। और अभी हम किस में पहुंच गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहुंच गए। तो देखिए इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र की इंग्लिश में मीनिंग होती है फॉर्मूला। ओके, इसका सूत्र होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ओके, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब आपको पता है सब्जेक्ट आप जानते हो जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ रहे हो, तो आप क्या हो, सब्जेक्ट हो मेरे लिए, और मैं क्या हूँ आपके लिए, सब्जेक्ट हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो पता चल गया, लेकिन अब लोचा आ गया, हे जाएगा फिर हेव आएगा, किस सब्जेक्ट के साथ हे जाएगा, किस सब्जेक्ट के साथ हेव आएगा। इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ हेज किसके साथ आएगा। हे जाएगा एक तो ही के लिए, हे के साथ ही, एक सी, मतलब जो भी सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं उसके साथ क्या आएगा, हे जाएगा, और जो भी प्लूरल प्रोनाउन होते हैं उसके साथ क्या आएगा, हेव आएगा। तो हेज हे में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपने प्रेजेंट सिंपल पढ़ लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया है, इंडेफिनिट पढ़ लिया है। तो अब मेरे को लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होगी हेज हेव या फिर कोई भी वर्ब हेल्पिंग वर्ब लगाने के अंदर। ठीक है, सेम फंडा है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वही चीज़ें आती है जो पीछे वाले टेंस में आ रही थी। ही सी
इट नेम, इसके साथ क्या आएगा, है जाएगा। ओके, है किसके साथ आएगा, है आएगा आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ क्या आएगा, है आएगा। तो आपको पता होना चाहिए किसके साथ है जाएगा, किसके साथ है आएगा। और अगर आप इसकी इंग्लिश बनाना चाहिए, ये जो लिख रखा है मैंने, तो इसमें पहले किसकी इंग्लिश बनेगी, सब्जेक्ट की बनेगी। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं ही तो है ना सब्जेक्ट इसके अंदर, मैं, क्योंकि खाना मैं ही तो खा रहा हूँ। तो मैं की मीनिंग क्या होती है, आई। फिर मेरे को लिखना है हेज या हेव, सब्जेक्ट मैंने लिख दिया है आई, फिर हेज या हेव लिखना है। तो हेज आई के साथ हे जाएगा, फिर हेव आएगा। तो यहाँ पे देखिए आई के साथ क्या आ रहा है, हेव आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आई हेव। फिर मेरे को लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब वाक्य के लास्ट में मिलेगी आपको कि ये क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, खाने का कर रहा है। खाने की मीनिंग क्या होती है, ईट, थर्ड फॉर्म ईटन। ओके, फिर ऑब्जेक्ट क्या खा रहा है, फूड। तो आशा करता हूँ आप सभी इसकी इंग्लिश अच्छे से बना लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, अब मैं आपको इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव का जो भी फॉर्मूला वगैरह है वो मैं आपको लिखा देता हूँ। तो आप नोट कर लेना इसको या फिर याद कर लेना। याद करने की कोई जरूरी नहीं है भाई, जिसको अफर्मेटिव आता है वो नेगेटिव बना लेगा और इंट्रोगेटिव बना लेगा। ठीक है, ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव का फॉर्मूला। नेगेटिव में क्या होता है, तीसरे स्थान पर क्या आता है, नोट आता है। तो जैसे यहाँ पे पहला स्थान हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया हेज या हेव, तीसरा क्या हो गया नोट, चौथा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जैसे मैं इसी वाक्य की इंग्लिश नेगेटिव बनाना चाहूँ तो ये इसमें क्या देगा, मैं खाना खा चुका हूँ। तो इसका नेगेटिव क्या होगा, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ। ठीक है, नहीं ऐड कर दिया तो पहले मैं सब्जेक्ट की बनाऊंगा, तो बना दिया आई, फिर है जाएगा हेव, आई के साथ ऑलवेज हेव आता है। ठीक है, फिर नोट लिखना है मेरे को अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट क्या खा रहा हूँ, खाना, फूड। तो बस हो गया। सॉरी, मैंने वर्ब नहीं लिखी, यहाँ पे भी वर्ब नहीं लिखा तो थोड़ा उच्च हो गया। तो लिख लेना वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो वर्ब हो गया ईटन, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, फूड। तो ये हो गया वाक्य। ओके, इसी प्रकार आपको कोई इंट्रोगेटिव का पूछ ले, इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता है सब पहले हेज है पहले आता है। तो लिख दो हेज या हेव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, पहले आपको सब्जेक्ट लिख लेना है। जैसे आई था उसमें पहले वाले में, आई के साथ हे जाएगा हेव आएगा, फिर बाकी का वैसा उतार दो, इटन फूड, ये क्वेश्चन मार्क। तो आशा करता हूँ आपको ये इंग्लिश वगैरह बनाना आपको आ गया है या फिर आ गया होगा, सीख लिए होंगे आप। तो अब मैं नेक्स्ट बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आपको करेक्ट फ्रॉम होम इंद्रो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले पार्ट पे ले चलता हूँ, ताकि आपका टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। भाई पढ़ा करो, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अभी। जो 10th वाले बच्चे हैं ना, उसको तो खास तौर से बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत रेस भागने की ज़रूरत है। और आपके जो साथ वाला बंदा है वो आपसे कई गुना फास्ट भाग रहा है इस समय, ये सोच लो आप। तो करेक्ट फ्रॉम एनरब की जो एड्रब है वो मैं लिख देता हूँ, ADVERB। आपको हिंट दे देता हूँ मैं कैसे याद रखना है, YRU लास्ट जस्ट। ये जस्ट में आपने नोट किया हो तो आपको लग रहा है कि जस्ट में J कैपिटल और बाकी के स्मॉल, तो इसका मतलब ये है कि जस्ट का जस्ट ही रहता है। तो मैं लिख देता हूँ, Y का मीनिंग होता है, Y का आता है येट, R का होता है रिसेंटली। कोई भी मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रही तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो। ओके, यू का होगा अप टू नाउ या टिल नाउ। ओके, एल का होगा लेटली, एक का होगा एट दिस टाइम,
सॉरी, एक का होगा ऑलरेडी, और एस का होगा सो फार, और टी का होगा दिस टाइम, और जस्ट का क्या होगा जस्ट। तो ये मीनिंग्स आपको याद करनी है, बार बार देखोगे इसको, कई बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे यू सबमिट योर कॉपीज येट, एक तो ये लिख दिया मैंने, एक थोड़ा इंटरोगेटिव लिख देता हूँ, सेलिब्रेट लिखना है यहाँ पे, वी रिक्तिस्तान सेलिब्रेट अगस्त लेटली। तो ये जो दो वाक्य है इसके एक को लिख देता हूँ मैं थोड़ा, मनीष रिक्तिस्तान प्ले क्रिकेट रिसेंटली। तो मैंने ये बोर्ड पे 3 वाक्य लिखे आपके लिए। तो आपको ये दिखने से लग रहा होगा कि ये पहला वाक्य है कि यू रिक्तिस्तान सबमिट योर कॉपीज येट। तो इसमें ऐसा क्या आ रहा है जिसके कारण आपको लगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर क्या दिखा रहा है, इसके अंदर दिखा रहा है येट आ रहा है। तो येट से आपको पता चल गया कि कौन से टेंस का वाक्य है, कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव। मैंने बताया था आपको कि जो रिक्तिस्तान दे रखा है इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम है, बाकी पूरे फॉर्मूला कोई काम नहीं है। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आप ये जो ब्रैकेट में जो भी वर्ब मिलेगी आपको, जो भी वर्ब देखने को मिलेगी वो कौन से टेंस की होगी, प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म होगी वर्ब की। तो यहाँ पे यू के साथ हे जाएगा, हैव। अपने अपनी कॉपी में देखिए मैंने बताया था कि आई वी यू और दे के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। और जो बाकी के जो भी प्रोनाउन आपके पास बचे हुए हैं उसके साथ क्या आएगा, हे जाएगा। तो यू के साथ हे जाएगा, फिर हैव आएगा। ओके, हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सबमिट का सबमिटेड। तो एक तो बना दिया मैंने। दूसरा है रिक्तिस्तान, वी रिक्तिस्तान सेलिब्रेट 15 अगस्त लेटली आ गया अब यहाँ पे। और लेटली कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्ब है, पता चल रहा है आपको। तो यहाँ पे वी के साथ हे जाएगा, हेव आएगा, या फिर हेज या हेव आएगा, कौन सा आएगा दोनों में से, हेव आएगा। कि आपको पता है आई वी और यू के साथ क्या आता है, हेव आता है। और सेलिब्रेट की थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट है मनीष रिक्तिस्तान प्ले क्रिकेट रिसेंटली। और इसमें देखो रिसेंटली है, रिसेंटली रहा। तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म आएगी, हेज या हेव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मनीष के साथ हे जाएगा, हेव आएगा, हेज। प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, ये जो भी मैंने पढ़ाया समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ गया तो ठीक है, नहीं है तो याद कर लेना, आपको इसको याद तो करना पड़ेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट उतार लिया, नोट करना चाहे तो कोई नोट भी कर सकता है। इसके बाद में एक और नियम है कि अगर किसी भी वाक्य में ये दिया हुआ हो दिस इज nth टाइम, फुल स्टॉप, फिर फुल स्टॉप दिया हो तो आगे कौन सा वाक्य आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य आएगा। ओके, मतलब अगर कोई भी वाक्य के जो भी वाक्य दिया हुआ उसमें अगर दिस इज nth टाइम दिया हुआ, nth मतलब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम दिया हुआ है, तो आगे वाले टेंस में कौन सा वाक्य, कौन सी टेंस की रहेगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की रहेगी। जैसे दिस इज द nth टाइम होना चाहिए ना, द फर्स्ट टाइम, फिर आई रिक्तिस्तान मीट यू। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक और लिख देता हूँ मैं ताकि आपको ज़्यादा ऑकवर्ड ना लगे। दिस इज द
7th टाइम यू क्रैक इट। तो मैंने आपको ये दो वाक्य लिखाए हैं आपको, तो आपको वाक्य देखने से पता चल रहा है कि ये स्ट्रक्चर दे रखी है, दिस इज द एंड टाइम। तो आगे वाले टेंस में कौन से टेंस का वाक्य आएगा, आगे वाले रिक्त स्थान में कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। अगर कोई भी रिक्त स्थान में आपको दिस इज द एंथ टाइम दिया हो, एंथ मतलब फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, जो भी टाइम है, एन मतलब नंबर ऑफ टाइम। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट दिया हुआ दिस इज द फर्स्ट टाइम, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर आएगी आगे वाले वाक्य में। तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग है जाएगा या फिर हैव आएगा, क्या आएगा बताइए, आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा। और मीट की थर्ड फॉर्म मेट होती है। इसी प्रकार ये नेक्स्ट वाला वाक्य दे रखा है, इसमें दे रखा है दिस इज द 7th टाइम, ठीक है, कि 7वीं बार है, यू रिक्त स्थान क्रैक इट, कि तुमने इसको क्रैक किया है, तो यू के साथ है जाएगा फिर हैव आएगा, हैव आएगा, फिर क्रैक की थर्ड फॉर्म क्रैक्ड। तो ये वाक्य मैंने आपको समझा दिया है। ये स्ट्रक्चर थोड़ी नई है तो नोट कर लेना, कोई भी नहीं बताएगा इसको मेरे जैसा, ठीक है, तो लिख लेना इसको भी, नोट कर लिया होगा आपने। तो दोस्तों आपको पता चल गया कि अगर किसी भी वाक्य में वाई आर यू लास्ट जस्ट मतलब येट रिसेंटली अप टू नाउ बाय नाउ टिल नाउ दिस टाइम वगैरह वगैरह आ जाए तो वो कौन सा टेंस का वाक्य होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। ओके, और किसी भी वाक्य की शुरुआत अगर दिस इज द एंड टाइम से हो तो आगे वाले टेंस में कौन सा वाक्य आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो अगर एक स्ट्रक्चर और है वो मैं भी वो और बता देता हूँ मैं आपको। अगर कोई भी वाक्य के बीच में आपको सिंस दिखाई दे, सिंस दिखाई दे, ठीक है, तो सिंस के पहले आने वाले वाक्य में प्रेसिडेड बाय, पहले आने वाले वाक्य में कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, और इसके बाद में आने वाले वाक्य में क्या आएगा, पास्ट सिंपल। ठीक है, आपको याद रखना है कि सिंस, अगर कोई भी वाक्य के बीच में सिंस आ जाए तो जो पहले वाक्य है, जो पहले दिया हुआ वाक्य है उसमें कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, और उससे अगले वाले सिंस के बाद वाले वाक्य में कौन सा टेंस आएगा, सिंपल टेंस आएगा, जैसे पास्ट सिंपल टेंस आएगा, पास्ट लिखना है यहाँ पे पास्ट। ठीक है, तो मैं जैसे वाक्य लिख देता हूँ, आई गिव दिस बुक सिंस माई मदर कॉल मी अबाउट इट। तो आपको ये जो वाक्य दिखाई दे रहा है इसके अंदर क्या क्या दे रहा है, ये दे रखा है और बीच में सिंस आ गया, तो सिंस के पहले वाले वाक्य में कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहचान क्या होती है, पहचान होती है हेज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो आएगा कौन सा, हेज है, हेव आएगा, हेव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म गिव की गिवन, और बाद वाले वाक्य में क्या क्या आएगा, पास्ट सिंपल आएगा, तो पास्ट सिंपल बताइए, कॉल का सेकंड फॉर्म आएगा तो कॉल्ड। तो ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी वाक्य दिया हुआ हो तो अगर उसके बीच में सिंस से आ जाए तो सिंस के पहले वाले वाक्य में कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, और सिंस के बाद वाले वाक्य में कौन सा टेंस आएगा, पास्ट सिंपल आएगा। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और अगर किसी भी बच्चे को ये क्लास समझ में नहीं आई वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकता है, ताकि हम आने वाले समय में इसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करके आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। हमारे साथ जुड़े रहे, क्लास को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताइए, अपने भाइयों को बताइए, अपने गांव में जो भी मोहल्ले में जो भी बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं 9th क्लास में 10th क्लास में है, या कोई किसी भी क्लास में चाहे किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा हो, उसको जरूर बताइए कि KMI के प्लेटफॉर्म से आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, वो भी निःशुल्क एकदम क्वालिटी कंटेंट के साथ। ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ वगैरह, कोई भी XYZ, उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, ताकि हमारे जो भी टीचर्स है, टीचर साथीगण वगैरह जो भी है वो उस पर काम कर सके। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपके घर वाले अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे होगे अभी, क्योंकि अभी से आप अच्छा करोगे
तभी आपके 90 95 वगैरह बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। कोई हलवा नहीं है। नहीं तो अगर ऐसे बनते तो आपके हर मोहल्ले में, हर गली में 91 वाले बच्चे घूमते। ठीक है, तो गिने चुने हुए बच्चों को इसीलिए आते हैं क्योंकि वो कुछ अलग करके दिखाते हैं। तो हर बार की तरह मैं इस बार भी कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया फिर बच्चे करना चाहिए आपके जैसा। ठीक है, लोग आपका एग्जाम्पल दे कि यार वो बच्चा था उस क्लास में काफ़ी अच्छा पढ़ रहा था। ठीक है, या फिर आपके मोहल्ले वाले दे अपने बच्चों को कि उसके जैसा तो बन, कम से कम उसकी जितने तो परसेंट लेके आ। ठीक है, तो भाई पढ़ाई करो, अपने घर वालों का नाम रोशन करो, अपना नाम रोशन करो और अच्छे से अच्छा करो। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। मैं लास्ट बार और कहता हूँ कि दोस्तों को ज़रूर बताइए। धन्यवाद। ठीक है।